देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही सरकार, मिलेगी 75% की सब्सिडी। महाराष्ट्र किसानों ने शुरू की बीटी बैंगन की खेती, अब कर रहे हैं जीएम फसलों से रोक हटाने की मांग। प्रधानमंत्री ने 100 किसान ड्रोन को दिखाई हरी झंडी, आसान बनेगी किसानों के लिए खेती की राह। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने हाल ही में भिवानी जिले के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने किसानों से माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि फसलों पर होने वाला खर्च कम हो। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वो अपने खेतों में टैंक बनवाकर और सोलर प्लेट लगवाकर माइक्रो इरिगेशन की तकनीक को अपनाएं। इससे जहां एक तरफ पानी की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर पैदावार भी बढ़ेगी। खास बात तो ये है कि सूक्ष्म सिंचाई के उपकरणों पर सरकार द्वारा अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत खेत में तालाब निर्माण के लिए किसानों को कुल खर्च पर 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही किसानों को 2 HP से 10 HP तक की क्षमता के सोलर पंप स्थापित करने के लिए सरकार किसानों को 75% की सब्सिडी दे रही है। यानी कि अब किसानों को केवल 25% रकम ही अपनी जेब से देनी होगी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों यानी कि जीएम क्रॉप्स की खेती करने पर पाबंदी लगी हुई है। और बात कपास की फसल की करें तो किसान भाई बहन कपास की सिर्फ एक किस्म की ही व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, मगर पैदावार को बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से किसान संगठन जीएम फसलों से बैन हटाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच जहां महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने भारत सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी के विरोध में प्रतिबंधित किस्मों की खेती करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार के सामने मांग रखते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में किसानों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जीएम फसलों पर लगी पाबंदी नहीं हटाई जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन के किसानों ने अहमदनगर जिले से बीटी बैंगन की खेती के लिए एक अभियान चलाया है। हालांकि भारत में इस पर रोक है और खेती को अवैध माना जाता है। संगठन की मांग है कि सरकार जीएम फसलों की खेती पर लगी हुई रोक को हटा दे, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को आदेश दिया गया है कि अवैध और प्रतिबंधित किस्मों की खेती करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को एक नया नेतृत्व देगी। ऐसे में ड्रोन सेक्टर की बढ़ती क्षमता को देखते हुए और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के कई शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है। इस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम ने ड्रोन के इस्तेमाल को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा है। इस दौरान पीएम ने कहा कि 21वीं सदी की आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में ये एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है कि ये प्रक्षेपण न केवल ड्रोन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि असीम संभावनाओं के लिए आकाश भी खोलेगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में ड्रोन स्टार्टअप का नया कल्चर बन रहा है और जल्द ही ऐसे स्टार्टअप्स की संख्या 200 से ज्यादा हो जाएगी। इनसे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि किसान ड्रोन एक नई क्रांति की शुरुआत है। किसान आने वाले समय में अपनी उपज जैसे फलों, सब्जियों और फूलों को कम से कम समय में बाजारों तक पहुंचाने के लिए उच्च क्षमता वाले ड्रोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्रों से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
भारतीय मानक ब्यूरो ने शुक्रवार को कहा है कि वो मछलियों के चारे के लिए नए भारतीय मानक विकसित कर रहा है, जिसमें नई प्रजातियों को शामिल किया जाएगा। इस समय BIS ने कॉर्प, कैटफिश, झींगा और मीठे पानी के झींगे के लिए चारे के भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुरोध पर नई प्रजातियों को शामिल करते हुए मछलियों के चारे के लिए नए भारतीय मानक विकसित कर रहे हैं। BIS खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में धान की खरीद लगभग बंद होने से किसान धान बेचने के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। शासन और सांसद के निर्देश के बाद भी खरीद बंद होने से किसानों में मायूसी छाई हुई है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अब अपना धान किसे और कहां बेचे। धान बेचने को परेशान किसान आए दिन क्रय केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं। किसानों की शिकायतें हैं कि जिले के कई धान क्रय केंद्रों को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बंद कर दिया गया है। धान बेचने को लेकर छोटे बड़े किसान सभी परेशान हो चुके हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की विशेषता ये है कि इसमें किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित किए गए ब्लॉक का ही मौसम पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो के सहयोग से इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। किसानों से ऐप के जरिए मिले फीडबैक और सुझावों से कृषि मौसम परामर्श सेवाओं को और उपयोगी बनाया जाएगा। खबर की माने तो शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत IIT में आयोजित क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम में इस ऐप को अभी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।